नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तंवर जीसीसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो है वर्गीकरण। दोस्तों अपन ने यानी कि लास्ट टॉपिक के अंदर पढ़ा था श्रृंखला से संबंधित दोस्तों अपन ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, शॉर्ट ट्रिक्स भी देखी थी दोस्तों अपन ने। और दोस्तों फर्स्ट क्लास श्रृंखला का जो पार्ट 1 था उसके अंदर दोस्तों अपन ने कंसेप्ट के साथ पूरा डिटेल से श्रृंखला के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे बाकी अदर्स टॉपिक हैं, 1 फरवरी से दोस्तों आपकी निरंतर क्लास कंटिन्यू हो रही है सोमवार से शुक्रवार के बीच में। और दोस्तों शनिवार और रविवार का दोस्तों ऑफ रहता है आपका। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो एक बार दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज अपन वर्गीकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वर्गीकरण को समझेंगे दोस्तों। वर्गीकरण का दोस्तों सामान्य सा अर्थ है अलग अलग भागों में बांटना। वर्गीकरण का दोस्तों अर्थ है सामान्य भाषा के अंदर, आपको मैं जनरली भाषा के अंदर समझाऊं तो दोस्तों अलग अलग भागों में बांटना। दोस्तों जिस तरीके से ये 2 पेन है, आपको पेन दिख रहा है, एक दोस्तों ब्लैक है और एक ग्रीन है। मैं कहूं कि इनमें दोस्तों आपको अलग अलग भागों में बांटना है। यदि आपके पास 2 ग्रीन पेन दे दे और 2 ब्लैक पेन दे दे तो आप इस तरीके से इनको बांटोगे दोस्तों, 2 ग्रीन पेन को अलग करोगे और 2 ब्लैक पेन को आप अलग कर दोगे। इसी को दोस्तों अपन वर्गीकरण कहते हैं। और इसी पैटर्न पे आधारित दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो दोस्तों क्वेश्चन किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। आपको संख्या से संबंधित दे दे, आपको दोस्तों अल्फाबेट से संबंधित क्वेश्चन दे दे, आपको दोस्तों किसी शब्द के बारे में दे दे दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप वर्गीकरण को एक अच्छे से समझ गए, बहुत इजी है, बहुत सामान्य सा टॉपिक है दोस्तों जो आपके दैनिक जीवन के अंदर काम में आता है। जिस तरीके से मैंने आपको एक उदाहरण देके भी समझाया है उसी को वर्गीकरण कहते हैं। तो अपन दोस्तों डायरेक्ट वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे और वर्गीकरण में देखेंगे दोस्तों अपन किस किस तरीके से अपने को एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जामिनर है वो दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर किस किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो दोस्तों आप एक बार यदि चैनल पे नए हैं तो एक बार आप दोस्तों गौरव ग्रुप ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया था कि वर्गीकरण के अंदर आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। वो संख्या पर आधारित हो सकते हैं, वर्ग पर आधारित हो सकते हैं, शब्दों पर आधारित वर्गीकरण हो सकते हैं, संख्या वर्ण पर आधारित वो क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको दोस्तों वर्गीकरण का जो पार्ट है उसके अंदर आपको 4 तरीके के एग्जाम के अंदर आज तक पूछा गया है। इनके बाहर कहीं भी कुछ भी नहीं जाने वाला है दोस्तों। चाहे आपकी एग्जाम पटवारी की हो, चाहे राजस्थान पुलिस की हो, चाहे दिल्ली पुलिस की हो, चाहे ग्रुप डी की हो। और दोस्तों ग्रुप डी की जो बच्चे हैं वो एक बार यदि देख रहे हैं तो उनके लिए 100% फायदेमंद क्लास है दोस्तों। ये जो आपकी एग्जाम अप्रैल के अंदर होने वाली है उसके अंदर आपको 100% दोस्तों इन टॉपिक्स का फायदा मिलेगा। यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और यदि आपने अभी एग्जाम फॉर्म भर रखा है तो आप हमारी क्लास के अंदर दोस्तों निरंतर आए, रोज देखें, आपको निश्चित 100% दोस्तों फायदा होगा। तो दोस्तों अपन चलते हैं वर्गीकरण के अंदर किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला जैसे मैंने आपको बताया संख्या पे आधारित क्वेश्चन हो सकते हैं। वो संख्या पे आधारित किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आपको कहूं कि दोस्तों 2 + 2 3, 2 + 2 3, 2 + 2 बराबर 3 और 2 + 2 बराबर 4। तो दोस्तों आपको इसके वर्गीकरण करना है दोस्तों। अलग कुछ आपको दिख रहा है उसको अलग करना है। तो मैं कहूं दोस्तों कि ये 3 जो यानी कि समांतर श्रेणी के जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं वो है, और 2 और 2 4 है वो एक अलग संख्या है। इसी तरीके के दोस्तों आपको वर्गीकरण के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपन वर्गीकरण के संबंधित दोस्तों संख्या से पर आधारित ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। और दोस्तों वर्ग पर आधारित दूसरा आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम के अंदर वर्ग पे आधारित, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है दोस्तों, वर्ग पे आधारित। तीसरा आपको क्वेश्चन पूछ सकता है शब्दों पर वर्गीकरण, शब्दों पर वर्गीकरण। मैं कहूं दोस्तों आपको जयपुर, दिल्ली, मुंबई और दोस्तों ध्रुव तारा, एक ध्रुव तारा का मैंने आपको नाम दे दिया। तो दोस्तों
ये एक आकाशवाणी है, ध्रुव तारा दोस्तों। ये तीन अपने को शहर के नाम दे दिए, एक दोस्तों अपने को अलग नाम दे दिया। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं शब्दों पर आधारित। नेक्स्ट अपन दोस्तों इनको डायरेक्ट अपन क्वेश्चन के साथ देखते हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चन अपने को बनते हैं और किस किस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अपन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संख्या पर आधारित क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 1 को दोस्तों आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। यदि आपने दोस्तों वर्गीकरण का दोस्तों ये 30 मिनट की क्लास होगी, इसके अंदर आपने अच्छे से देख लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो मैं आपसे वादा करता हूं वो मेरी हेडेक है दोस्तों, आपका एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। लेकिन प्रॉमिस आपसे यही है, आप क्लास को एंड तक देखें दोस्तों। आपसे मैं एक ही प्रॉमिस करूंगा, आप क्लास को एंड तक देखोगे, आपका दोस्तों एग्जाम के अंदर 100% दोस्तों वर्गीकरण से संबंधित दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। चाहे वो एग्जाम पटवारी की हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस की हो, चाहे दिल्ली पुलिस की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे से वो ग्रुप डी की हो। तो दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो 100% आपको मैंने जैसा कि बताया निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलेगा। तो अपन चलते हैं डायरेक्ट उदाहरण नंबर 1 की तरफ। दी गई संख्याओं में विषम संख्या छांटिए। अपने को दोस्तों संख्या पे आधारित क्वेश्चन है, वो इस तरीके से कुछ पूछे जाएंगे। अपने को 4 ऑप्शन दे दिए गए, उनके अंदर एक जो अलग संख्या होगी वो अपने को पूछी जाएगी। वर्ग पे आधारित क्वेश्चन। देखो दोस्तों जो 32 है, 32 के अतिरिक्त अन्य सभी 6 के गुणनक है। गुणनक है दोस्तों ये जो 32 के अलावा दोस्तों ये सभी हैं जो 6 से गुणा करने पर 6 के गुणनक है दोस्तों। तो इसका दोस्तों अपने को दिख रहा है कि बी जो ऑप्शन है वो इसका गुणनक नहीं है, तो अपने को इसका राइट आंसर बी मानना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। उदाहरण नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। बी किस तरीके से हो जाएगा, जो दोस्तों आपको ए सी डी दे रखे हैं वह सभी 6 के गुणनक हैं, बाकी बी जो ऑप्शन है वो 6 का गुणनक नहीं है। आपको दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको खोजने हैं कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, उनमें से एक आपको अलग छांटना है, अलग आपको उनके अंदर एक देखना है। उदाहरण नंबर 2 को आप एक बार अच्छे से देखें। दिए गए वर्गों में समूह में से असंगत समूह का चयन करें। आपको दोस्तों कभी भी वर्गीकरण के जो क्वेश्चन हैं वो इस तरीके से पूछे जाएंगे कि 3 जो ऑप्शन है वो एक समान दे दिए जाएंगे और आपको जो एक बच जाएगा वो दोस्तों आपको अलग दिया जाएगा। आपको क्वेश्चन इस तरीके से कभी एग्जाम के अंदर नहीं पूछेगा कि 2 ऑप्शन एक तरीके के दे दे और 2 ऑप्शन एक तरीके दे दे। दोस्तों वर्गीकरण के अंदर कंडीशन यही रहती है, 3 ऑप्शन में कुछ ना कुछ समान संबंध मिलेगा और एक ऑप्शन उनसे भिन्न होगा। अपने को वही पूछा है, असंगत समूह का चयन करें। दोस्तों जी है उसकी देखो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के अंदर देखो दोस्तों अल्फाबेट के अंदर इसकी संख्या दोस्तों यानी कि पोजीशन नंबर आती है 7 और ई की आती है दोस्तों 5। तो आपको पता लग गया दोस्तों 7 और दोस्तों ई की आती है 5। इसके अंदर देखो दोस्तों 2 का डिफरेंस आ रहा है। उसी तरीके से देखो दोस्तों एम है, एम जो है दोस्तों आपका जो 13 पे आता है और के है वो 11 पे आता है। दोस्तों इसके अंदर भी आपका 2 का डिफरेंस आ रहा है। आपको 2 संगत दोस्तों ऑप्शन मिल गए। अब आपको एक जो है असंगत ऑप्शन देखना है, डब्ल्यू है वो 24 पे आता है और यू है वो दोस्तों 21 पे आता है। डब्ल्यू दोस्तों 23 पे आता है और यू है वो 21 पे आता है। तो दोस्तों आपको 2 का डिफरेंस मिल गया ऑप्शन नंबर सी में। आपको ऑप्शन नंबर सी में भी 2 का डिफरेंस मिल गया। अब आप देखें दोस्तों क्यू है वो 17 पे आता है और एन है वो आपका 14 पे आता है। तो देखो दोस्तों इनके अंदर 3 का दोस्तों डिफरेंस आ रहा है। तो आपको क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको समझ में आ गया होगा कि वर्गीकरण पे आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस किस तरीके के पूछे जाएंगे। अब आपको दोस्तों समझ में आ गया कि वर्गीकरण पे आधारित किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन हमारे समझ में आ रहे हैं, आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार दोस्तों क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लाइक करना ना भूलें दोस्तों
और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गौरव ग्रुप ऑफ एजुकेशन को, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों उदाहरण नंबर अपन 3 की तरफ चलते हैं। शब्दों पर आधारित वर्गीकरण, शब्दों पर आधारित वर्गीकरण। उदाहरण नंबर 3, निम्न में से कौन सा असंगत है? अपने को 3 है, उनके अंदर दोस्तों सेम कोई भी संबंध देखना है, रिलेशन देखना है, बाकी एक है उसका असंगत देखना है। तो देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आपको ऑप्शन नंबर ए के अंदर देखना है सिंह, तुला, ध्रुव, कन्या राशियां, कन्या राशि। देखो दोस्तों आपको दे रखा है देखो दोस्तों सिंह है वो एक राशि है, तुला भी एक राशि है, कन्या भी एक राशि है। उसी तरीके से दोस्तों देखो आपका ध्रुव जो है जो अतिरिक्त है। दोस्तों इन राशियों से ध्रुव जो है वो अतिरिक्त है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका भिन्न हो, सबके अंदर दोस्तों उसका कोई संबंध नहीं मिलता हो, वही आपको आंसर देना है। तो देखो दोस्तों आपका जो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपन देखते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर 4, संख्या पर आधारित वर्गीकरण। देखो दोस्तों अपन संख्या पर आधारित वर्गीकरण देखते हैं, ये किस किस तरीके से एग्जाम के अंदर अपने को क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो दोस्तों दिए गए संख्या में वर्ण समूह में असंगत को चुनिए। जो समान नहीं है दोस्तों, असंगत है, जिनके अंदर की उसका रिलेशन नहीं मिलता है, तीनों में से एक का आपको उसको चुनना है और आपको आंसर के अंदर वही ऑप्शन आपको लिखना है। तो देखो दोस्तों आप एक बार अच्छे से जूम करके देखो दोस्तों स्क्रीन पे आप कि आपको इसके अंदर कोई असंगत दिख रहा है क्या, कुछ समान रिलेशन आपको दिख रहा है क्या। पहले ये देखो तीनों के अंदर, तो आपको पता लग गया दोस्तों 1 और 6 है। यदि अपन 1 और 6 को अपन यदि ऐड करते हैं तो दोस्तों वैसे तो 7 आता है, लेकिन अपन देखो दोस्तों आपको एक चीज देखनी है, 1 और 6 को अपन ऐड करते हैं तो देखो दोस्तों 16, और 16 पे क्या आता है देखो दोस्तों P आता है क्या, तो देखो P दे रखा है। उसी तरीके से दोस्तों अपन ने देखा कि K है वो 11 पे आता है, और 11 के आगे दोस्तों आपको 1 मिल रहा है। आपको ऑप्शन नंबर सी के अंदर भी आपको 11 मिल रहा है। उसी तरीके से देखो दोस्तों x है वो आपका 24 पे आता है। आपको देखो दोस्तों x है वो 24 पे आता है, आपको ऑप्शन के अंदर 24 देखने को मिल रहा है क्या, 2 और 4 दिख रहा है क्या। उसी तरीके से देखो दोस्तों n है, n की पोजीशन नंबर आती है दोस्तों 14, n की पोजीशन नंबर आती है देखो दोस्तों 14, लेकिन आपको ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है क्या 14, नहीं। तो इसके अंदर तीनों के अंदर अपने को समान रिलेशन मिला। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी के अंदर तीनों के अंदर समान रिलेशन मिला, लेकिन डी जो ऑप्शन है वो इन सबसे भिन्न है, इन सबसे अलग है। तो आपको दोस्तों इसका राइट आंसर डी कर देना है। किस तरीके से दोस्तों आपको पता लग गया कि जो आपको संख्या पर आधारित वर्गीकरण, वर्ग पर आधारित वर्गीकरण, शब्दों पर आधारित वर्गीकरण, संख्या व वर्ण पर आधारित वर्गीकरण किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी तरीके से दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखना है, और सबसे भिन्न दोस्तों आपको क्वेश्चन जो ऑप्शन के अंदर नहीं मिलता दोस्तों आपका उस असंगत है, उसको दोस्तों आपको आंसर समझ के उसको राइट आंसर देख के आना है। जो दोस्तों क्लास के अंदर अभी जुड़े हैं तो एक बार क्लास को दोस्तों स्टार्टिंग से देखें। आपका दोस्तों क्लास के बीच में आने का कोई भी फायदा नहीं मिलता है। अपनी क्लास शाम रोज 6 बजे सोमवार से शुक्रवार के बीच में होती है। आपका सैटरडे संडे है वो चिल करने के लिए होता है, ऑफ है दोस्तों। आप दोस्तों संडे को है, सैटरडे को आप एक बार इंडियन की पूरी जो दोस्तों आपको सोमवार से शुक्रवार तक क्लास बताई गई है उनका रिवीजन करें, और दोस्तों संडे को आप रेस्ट करें, आराम से चिल करें, मस्ती करें, और मंडे को 6 बजे क्लास के अंदर आप रोज आए। तो देखो दोस्तों यदि आप अभी हमारे चैनल में नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखो दोस्तों अपन
वर्गीकरण पे आधारित अपने दोस्तों किस किस आधार पे आधारित अपने को क्वेश्चन पूछ सकता है वह देखे हैं। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे कि किस किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों इससे वर्गीकरण से संबंधित दोस्तों अपन इस क्लास के अंदर भी कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन जो आपकी कल की क्लास होगी उसके अंदर दोस्तों आपके लिए ढेर सारे मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा वर्गीकरण से संबंधित। आप दोस्तों एक बार यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यदि आप सब्सक्राइब करते हैं आपका एक भी सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिव करता है। हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन दोस्तों आपके लिए मटेरियल लाने की कोशिश करते हैं। यदि आपका सहयोग आपका साथ दोस्तों हमारे साथ है तो हम दोस्तों आपके लिए हमेशा तैयार हैं बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा देने के लिए। दोस्तों गौरव ग्रुप ऑफ एजुकेशन आपसे जुड़ रहा है। तो देखो दोस्तों आप एक बार क्वेश्चन नंबर 1 को दोस्तों अच्छे से देखें। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हर एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो चाहे पटवारी की हो, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो ग्रुप डी की हो, चाहे वो एनटीपीसी की हो, चाहे राजस्थान पुलिस की हो, चाहे दिल्ली पुलिस की हो, चाहे वो नेवी की हो, चाहे एयरफोर्स की हो, चाहे वो आर्मी की हो। वर्गीकरण से संबंधित हर एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फटाफट से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट से आंसर दें। पोलैंड, कोरिया, स्पेन, ग्रीस का दोस्तों आप एक बार मुझे फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दें। देखो दोस्तों जो कोरिया है, आपका जो कोरिया है, कोरिया के अतिरिक्त अन्य सभी यूरोपीय देश हैं। आपका जो कोरिया है उससे अतिरिक्त देखो दोस्तों पोलैंड, स्पेन, ग्रीन ये एक यूरोपीय देश है, लेकिन आपका कोरिया है वो यूरोपीय देश नहीं है, जबकि कोरिया एक एशियाई देश है। देखो दोस्तों कोरिया है वो एक एशियाई देश है, लेकिन आपका पोलैंड, स्पेन, ग्रीस ये एक यूरोपीय देश हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फटाफट से दोस्तों आप यदि इसके अंदर 10 सेकंड से ज्यादा टाइम लगा रहे हैं दोस्तों, आप क्वेश्चन का आंसर देने में दोस्तों यदि 10 सेकंड से ज्यादा आप टाइम लगा रहे हैं तो आप तैयारी आज ही छोड़ दें, क्योंकि आपका सिलेक्शन एग्जाम के अंदर नहीं होने वाला है। मैंने आपको पहले भी मेरी क्लासों के अंदर बताया है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सभी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में सिलेक्शन उसी का होता है जो टाइम को साथ लेके चलता है। वो किस तरीके से दोस्तों, आप अपन 73 के अंदर दोस्तों 61 यदि माइनस करते हैं तो अपना आता है देखो दोस्तों 12। उसी तरीके से दोस्तों आप ऑप्शन नंबर सी के अंदर देखो, यदि ऑप्शन नंबर सी के अंदर अपन दोस्तों 57 के अंदर देखो दोस्तों अपन माइनस करते हैं, 69 के अंदर अपन 57 को माइनस करते हैं वो दोस्तों तो अपना आता है 12। उसी तरीके से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के अंदर भी देखो माइनस करने पे दोस्तों आपकी संख्या 12 ही आ रही है क्या। 42 के अंदर अपन यदि माइनस करते हैं 12, यदि 42 के अंदर अपन माइनस करते हैं 29 तो अपने को दोस्तों ऑप्शन के अंदर देखने को मिलता है 13। तो देखो दोस्तों अपन जब 56 के अंदर माइनस करते हैं 47 तो अपने को ऑप्शन के अंदर देखने को मिलता है 12। तो उसी तरीके से दोस्तों आपका जो सी नंबर का ऑप्शन है, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इस तरीके से क्वेश्चन को देखना है कि ऑप्शन के अंदर समांतर कुछ आपको मिल रहा है और जो एक आपको अलग मिलता है उसको दोस्तों आप अलग करके ऑप्शन के अंदर उसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों 5 आपका, देखो दोस्तों फटाफट आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दें। देखो दोस्तों आपको हर तरीके से क्वेश्चन को सोचना है, माइनस करके, प्लस करके दोस्तों, डिवाइड करके, आपका किसी भी तरीके से दोस्तों आंसर अपने को समांतर आना चाहिए। देखो दोस्तों 7 5 3, 7 और 5 देखो दोस्तों 12, 12 और 3 15, 12 और 3 15। देखो दोस्तों 8 4 3, 8 और 4 देखो दोस्तों 8 और 4 12, 12 और 3 15। उसी तरीके से देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के अंदर 6 और 5 11 और 11 और 4 15। उसी तरीके से देखो दोस्तों 8 और 8 16 और 16 और 2 18।
8 8 देखो दोस्तों 16 और 16 और 2 18। तो देखो दोस्तों आपको कुछ असंगत मिल रहा है क्या? यदि अपन 7 प्लस 5 प्लस 2 को ऐड करते हैं तो अपने को ऑप्शन के अंदर मिल रहा है दोस्तों 15। यदि अपन 4 प्लस 8 प्लस 2 को ऐड कर रहे हैं तो भी अपना आंसर 15 ही आ रहा है। 6 प्लस 5 प्लस 4 को यदि अपन ऐड कर रहे हैं तो अपना आंसर 15 ही आ रहा है। यदि अपन 8 प्लस 8 प्लस 2 को ऐड कर रहे हैं तो 16 और 2 18 अपने को आंसर मिल रहा है। तो आपको असंगत देखने को मिल गया सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अपन 5 की तरफ चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों 6, अलग करना, जोड़ना, संग्रह करना और देखो दोस्तों बांधना। देखो दोस्तों अलग करना, जोड़ना, संग्रह करना, बांधना, तीनों दोस्तों एक ही शब्द है। अपन किसी चीज को जोड़ते हैं, किसी चीज को बांधते हैं, तब भी अपन ऐड करते हैं। किसी चीज को दोस्तों संग्रह कर रहे हैं, वह भी एकत्रित करना है, जोड़ना है, बांधना है। लेकिन अलग करना, इनसे बहुत ही विपरीत अक्षर हो गया। तो अपने को दोस्तों इसका राइट आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अपन चलते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों MAN 13 11 4, आपको इसके अंदर देखो दोस्तों राइट आंसर ढूंढना है और आपको ऑप्शन के अंदर देना है। MAN, आप देखो दोस्तों आपको कुछ समांतर, आपको फर्स्ट के अंदर जो दोस्तों MAN देखने को मिल रहा है उसके अंदर ही आप दोस्तों कुछ समांतर आप देख पाओगे। आप उसके अंदर समांतर कुछ देख पाओगे। आप देखो दोस्तों M है AN, MAN, M है, M की पोजीशन देखो दोस्तों 13 है, A की पोजीशन नंबर देखो दोस्तों 1 है, N की पोजीशन देखो दोस्तों आपकी 13 है, A की पोजीशन 1 है और देखो दोस्तों N की पोजीशन देखो दोस्तों आपकी 14 है। N की पोजीशन आप देखो 14 है। उसी तरीके से दोस्तों आप एक बार नीचे पूरे इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करें। R है उसकी पोजीशन 18 है, A है उसकी पोजीशन देखो दोस्तों 1 है, M है उसकी पोजीशन 13 है। इसके अंदर भी बिल्कुल पोजीशन नंबर दे रखी है, वो बिल्कुल राइट है। उसी तरीके से देखो दोस्तों J है उसकी है 10, U की है दोस्तों 21 और G की है वो दोस्तों है 7। उसी तरीके से दोस्तों H है उसकी है 8, U की है 21 और D की है वो दोस्तों यहां 4 आनी चाहिए थी, लेकिन आपको 2 मिल रहा है। तो अपना क्वेश्चन अपने को मिल गया। इसका ऑप्शन नंबर जो D है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं दोस्तों आगे भी वर्गीकरण के अंदर। और देखो दोस्तों कल की क्लास के अंदर, आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। कल की क्लास के अंदर वर्गीकरण से दोस्तों संबंधित मैं आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा। वो आपके देखो दोस्तों संख्या पे आधारित भी होंगे, शब्द के आधारित भी होंगे, संख्या और शब्द दोनों के अंदर भी आधारित होंगे। तो ऐसे में आपको ढेर सारे कल क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। आप कल की क्लास में आना ना भूले दोस्तों। मैं आपको वही क्वेश्चन लेके आऊंगा जो पिछली एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, चाहे वो ग्रुप डी की हो, चाहे पटवारी की हो, चाहे राजस्थान पुलिस की हो, चाहे वह SSC GD की हो। तो देखो दोस्तों यदि आप एक बार हमारे चैनल को भी देख रहे हैं और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाला जो नेक्स्ट हमारा वीडियो है, क्लास है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।